नमस्कार। 500 साल पुरानी बात है। 20 मई 1498 रविवार को भारत के दक्षिणी तट पर कोझिकोड के जैमोरिन राज दरबार में एक यूरोपियन पहुंचा। मौसम गर्म था, पर उस व्यक्ति ने एक बड़ा सा कोट, पतलून और सिर पर बड़ी सी टोपी डाल रखी थी। उस व्यक्ति को देखकर जहां राजा और दरबारी हंस रहे थे, वहीं वह आगंतुक व्यक्ति भी दरबारियों की वेशभूषा को देखकर हैरान हो रहा था। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे राजा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा वह व्यक्ति वास्को डी गामा था, जिसे हमारे इतिहासकारों ने भारत के खोजकर्ता के नाम से पुकारा। गोया 5000 साल पुरानी सभ्यता वाला भारत कहीं खो गया था। आइए उस कालखंड पर एक नजर डालें। हुआ कुछ यूं था कि यूरोप वालों ने भारत का सिर्फ नाम भर सुन रखा था, पर हाँ, इतना जरूर जानते थे कि पूर्व दिशा में भारत एक ऐसा उन्नत देश है जहाँ से अरबी व्यापारी सामान खरीदते हैं और यूरोपियंस को महंगे दामों पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। भारत के बारे में यूरोप के लोगों को बहुत कम जानकारी थी, लेकिन यह बहुत कम जानकारी ही उन्हें चैन से सोने नहीं देती थी। और उसकी वजह ये थी कि वास्को डी गामा के आने के भी 200 वर्ष पहले 13वीं सदी में इटली से पहला यूरोपियंस यहाँ आया था, जिसका नाम था मार्को पोलो। यह व्यापारी शेष विश्व को जानने के लिए निकलने वाला पहला यूरोपियन था, जो कुस्तुनतुनिया के जमीनी रास्ते से चलकर पहले मंगोलिया फिर चीन होते हुए भारत भी आया था। मार्को पोलो कई राज्यों का भ्रमण करते हुए केरल भी गया था। यहाँ के राजाओं की शान शौकत, सोना चांदी जड़ित सिंहासन, हीरो के आभूषण, खुशहाल प्रजा, उन्नत व्यापार आदि देखकर वापस अपने देश लौटा और भारत के किस्से वहाँ के लोगों को सुनाए। इस बीच अरब देशों में पैदा हुआ इस्लाम तब तक इतना ताकतवर हो चुका था कि कुस्तुनतुनिया, जो कभी ईसाई रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उसका पतन हुआ और वहाँ मुस्लिमों का शासन हो गया। उसे आज हम टर्की के नाम से जानते हैं। अब चूंकि मुस्लिमों ने ईसाइयों से ही यह इलाका छीना था, तो इस बदलाव के फलस्वरूप स्वाभाविक ही यूरोप के लोगों के लिए एशिया प्रवेश का मार्ग बंद हो गया। अब यूरोप के व्यापारियों में बेचैनी शुरू हुई। उनका लक्ष्य बन गया कि किसी तरह भारत तक पहुंचने का कोई अन्य मार्ग ढूंढा जाए। तो सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकला भारत को खोजने, पर बेचारा रास्ता भटक कर पहुंच गया एक नए स्थान पर। उसे लगा कि यही इंडिया है, और वहाँ के लोगों का रंग गेहुआ लाल देखकर उसने उन्हें रेड इंडियन नाम दे दिया। लेकिन जल्द ही सबको समझ में आ गया कि कोलंबस गलत जगह पहुंचा है। इस बीच इटली के एक दूसरे नाविक के दिमाग में फितूर आया कि यह तो जाना जाए कि आखिर कोलंबस पहुंचा कहां था। तो बस निकल पड़ा कोलंबस के बताए रास्ते पर। उस नौजवान का नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। 1501 ईस्वी में जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि अरे, ये तो वाकई एक नई दुनिया है। कोलंबस तो ठीक ही कह रहा था, पर इसने उसे इंडिया कहने की गलती नहीं की और वापस लौटकर बताया कि वो इंडिया नहीं बल्कि एक नई दुनिया है। प्रसन्न यूरोपियंस ने इस नई दुनिया का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका रख दिया। उधर पुर्तगाल के नौजवान नाविक वास्को डी गामा भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने के लिए अपने बेड़े और कुछ साथियों को लेकर निकल पड़ा समुद्र में, और आखिरकार कुछ महीनों बाद भारत के दक्षिणी तट कालीकट पर उसने कदम रखा। इस प्रकार यूरोप और भारत को जोड़ने वाले नए समुद्री मार्ग की खोज हुई। और जैसा कि पूर्व में वर्णित किया, सिंहासन पर बैठे जैमोरिन राजा से वास्को डी गामा ने हाथ जोड़कर व्यापार की अनुमति मांगी। अनुमति मिली भी,
पर पहले से यहाँ जमे हुए मुस्लिम व्यापारियों को यह रास नहीं आया। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू किए और वास्को के दल से उनके संघर्ष भी हुए। मजबूरन उसे वापस जाना पड़ा, लेकिन पुर्तगाल वालों की तो लार टपक रही थी भारत की धन संपदा पर। सो इस बार पुर्तगाल का सेनापति पेड्रो केब्रल 13 जहाज़ों और 1200 सैनिकों के साथ सितंबर 1500 में कालीकट पहुंचा। केब्रल को एक कोठी बनाने की अनुमति मिल गई, लेकिन मुस्लिम व्यापारी यह कैसे सहन करते। वह कोठी उड़ा दी गई। बदले में केब्रल ने भी मुसलमानों के 10 जहाज लूट कर जला दिए और शहर पर भी हमला कर दिया। लेकिन उसके पैर उखड़ गए और उसे भी वापस यूरोप जाना पड़ा। अब तीसरी बार और ज़्यादा तैयारी से आया पुर्तगाली सेनापति जुएंडी न्यूबा। इसने आकर कोचीन को लूटा और बेशुमार दौलत के साथ वापस हो गया। दाढ़ को खून लग गया था, तो इसके बाद एक बार फिर वास्को डी गामा के नेतृत्व में फौज भारत पर हमला करने आई। उसे ज़्यादा गुस्सा मुसलमानों पर था, इसलिए उसने प्राथमिकता दी उन्हें लूटने और भारत से पूरी तरह भगाने को। अनेक लोगों को उसने कत्ल किया। जिंदा पकड़े गए लोगों को क्रूरतापूर्वक फांसी पर चढ़ाया। स्पष्ट ही यह किसी व्यापारी का लक्षण नहीं था। उसके बाद शुरू हुई फूट डालो और राज करो की पहली शुरुआत। वास्को तो उस समय कोचीन और कानानोर के राजाओं से दोस्ती गांठ कर वापस हुआ और फिर आया अल्फांजो अल-बुकर्क। इसने कालीकट को लूटा और बर्बाद किया। राजा तो मारा ही जाना था, फिर तो यह क्रम शुरू हो गया। वे आते रहे और लूटपाट कर वापस जाते रहे, लेकिन 1537 आते आते बीजापुर और अहमदनगर के मुसलमान शासकों की फूट का लाभ लेकर गोवा, दमन और दीप पर इसका कब्जा हो गया, जो 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद भी आज़ाद नहीं हुए। लंबा संघर्ष चला और 1962 में गोवा मुक्त हुआ। 70-80 वर्षों तक पुर्तगालियों द्वारा लूटे जाने के बाद फ्रांसीसी आए। इन्होंने भी लगभग 80 वर्षों तक भारत को लूटा। इसके बाद हॉलैंड से डच आए, उन्होंने भी खूब लूटा और सबसे अंत में अंग्रेज आए, पर इन्होंने लूट का तरीका ही बदल डाला। इन्होंने पहले तो भारत को गुलाम बनाया, फिर तसल्ली से लूटते रहे। अब चूंकि इन लोगों ने अमेरिका पहुंचकर मूल निवासियों को जंगलों में खदेड़ दिया था और खुद वहाँ शानो शौकत से राज करने लगे थे, तो वही अनुमान इन्होंने देवभूमि भारत के विषय में किया। उन्होंने समझा कि जिस प्रकार हम लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों का खून बहाकर उन्हें गुलाम बनाकर शासन किया है, उसी प्रकार भारत में भी जो लोग नगरों में सुखपूर्वक और संपन्नता में रह रहे हैं, वे भी बाहर से ही आए होंगे और उन्होंने भी हमारी तरह यहाँ के मूल निवासियों को जंगलों में खदेड़ दिया होगा और गढ़ दी आर्य थ्योरी, जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को समझता है। उन कुटिल लुटेरों की समझ से परे थी कृणवंतो विश्व मार्यम और वसुंधैव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाली भारतीय महान संस्कृति और यहाँ के बसने वाले लोगों की उदार मानसिकता। उन लोगों ने अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस और हब्सियों को गुलाम बनाया, जबकि भारत में गुलामी प्रथा कभी रही ही नहीं। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत की धरती पर पहला कदम रखा और राजा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा हुआ, किंतु उसके बाद उस लुटेरे और उसके साथियों ने भारत को जितना बर्बाद किया वो इतिहास बन गया। क्या अब भी आपको कोई शक है कि आज जिसे हम भारत का खोजकर्ता कहते नहीं आगाते हैं, दरअसल वह एक लुटेरा था जिसने सिर्फ भारत को लूटा ही नहीं था, बल्कि यहाँ रक्तपात भी बहुत किया था। भारतीय इतिहास में वास्को डी गामा के चरित्र के बारे में ये बातें हमें कौन बताता है। नमस्कार।